दोस्तों, हम जब भी आसमान में जहाज देखते हैं तो हमेशा ये जरूर सोचते हैं, आखिर ये जहाज कहाँ जा रहा है या फिर ये कितनी ऊंचाई तक और जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में अक्सर प्लेन को देखकर आते रहते हैं। लेकिन कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर पायलट को रास्ता कैसे पता चलता है? क्योंकि आसमान में सारे रूट तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो फिर पायलट ऐसा क्या जादू करता है जिसकी वजह से लोग अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर पायलट को कैसे सही रास्ते का पता चलता है। दोस्तों, जब पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है तो उसमें रेडियो और रेडार के उपयोग से रास्ते को बताते हैं। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी होता है जो पायलट को जानकारी देता है कि किस दिशा में उन्हें जाना है और कहां नहीं जाना है। हालांकि अब तकनीकी मॉडर्न हो गई है, कई तरह के मीटर आ गए हैं, इससे रास्ते का पता लगा सकते हैं। अगर आप प्राचीन समय की बात करें तो पहले पायलट को रास्ते का पता जमीन, पहाड़ और मकान और रेलवे लाइन को देखकर लगाया करते थे, जिसमें सेंसर लगते थे। पायलट का सही रास्ता दिखाने के लिए HSI यानी हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। बता दें, इसे देखकर पायलट को बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि कहां जाना है। साथ ही कंप्यूटर हर जगह की स्थिति, अक्षांश और देशांतर को अच्छे से नापने का भी काम करती है। इस वजह से इसमें दुनिया के कई एयरपोर्ट के निर्देशांक भी कंप्यूटर में भरे हुए होते हैं और एक रेखा की तरह रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तेज स्पीड से उड़ता जहाज आपने यकीनन आसमान में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी कितनी रफ्तार होती है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि आधुनिक विमान करीबन 380 से 900 किमी प्रति घंटे की क्रूजिंग गति से स्पीड लेता है। हवाई जहाज आमतौर पर 35,000 फीट यानी 10,648 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है। हालांकि यात्रा और जगह के अनुसार जहाज की ऊंचाई बदलती रहती है। कहते हैं पैसेंजर विमान 45,000 फीट की दूरी पर उड़ते हैं। इसी कारणवश विमान को उड़ाते समय कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, खासकर ऑक्सीजन का। इसलिए क्योंकि इतनी ऊंचाई होने के बाद सांस न आने का भी खतरा रहता है। जहाज को चलाने के लिए ईंधन के रूप में केरोसिन और नेफ्था केरोसिन के मिक्सचर का इस्तेमाल होता है। ये डीजल ईंधन के जैसा ही होता है। इसका इस्तेमाल टरबाइन इंजन में भी होता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति सेकंड में करीबन 4 लीटर का ईंधन खपत हो जाती है। ऐसे ही 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीबन 12 से 13 लीटर ईंधन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।